जय हिंद। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं और 9 में जो है एक्सरसाइज 9.1 और इसके पहले वाले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 9.1 का। इसमें 2 फिगर है। कह रहा एक ठेकेदार है जो कि फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जो है शर्त यह है कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए अलग है और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए अलग है। 5 वर्ष से कम वाले के लिए क्या कहा है, ये जो फिसलन पट्टी ये एसी हुआ आपका फिसलन पट्टी, और ये फिसलन पट्टी जो है ज़मीन के साथ कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है और ये जो ऊंचाई है जिस पर ये फिसलन पट्टी रखा हुआ है उसका ऊंचाई दे दिया 1.5 मीटर। तो हमसे पूछा है फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए कितना होगा। उसी तरह इसी में क्वेश्चन में कहा है कि एक और फिसलन पट्टी लगाना है जो बच्चा 5 वर्ष से अधिक उम्र का है उसके लिए। तो जो बच्चा 5 वर्ष से अधिक उम्र का है उसके लिए कह रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है ताकि अधिक ढलान हो, और ऊंचाई दे दिया 1.5 की जगह 3 मीटर दे दिया है। तो यहाँ भी हमसे वही पूछा है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो सोचो तब, पिछला वीडियो में हम बोले थे कि जो दिया है वो और जो निकालना है वो, उसमें रिलेशन खोजिए किस में आ रहा है। तो यहाँ हमको जो है ये ऊंचाई दिया है और इस एंगल के सीधा में देखेंगे तो ये हो गया आपका लंब, और हमको निकालना है ये एसी फिसलन पट्टी। तो सोचो ये लंब हुआ ये कर्ण हुआ, और लंब कर्ण आता किस में है, तो लंब कर्ण आता है साइन थीटा में। उसी तरह इसमें सोचो इस एंगल के सामने जो है ये हुआ लंब और ये हुआ कर्ण। तो इसमें भी हमसे ये पूछा है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन में ही आता है। तो दोनों एक ही जैसा बन जाएगा। तो इसको पहले हम निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में अगर चले तो 10 नहीं साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लगाएंगे और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने का लंब है ये AB और कर्ण हो गया आपका AC। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। AB है 1.5 और AC पता नहीं है, यही निकालना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए कोना कोनी, AC गुना 1 करेंगे AC, और 1.5 है ये 1.5 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमको AC निकल गया 3 मीटर। इसका मतलब ये हुआ जो बच्चा 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है उसके लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितना है, 3 मीटर। ये हुआ आंसर। लास्ट में थोड़ा सा लैंग्वेज भी अपना लिख सकते हैं। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, इतना दर्शा देना है। आगे इसको देखिए, जो 5 वर्ष अधिक है तो सेम कंडीशन यहाँ भी लगेगा। समकोण त्रिभुज DEF में, इसमें अगर चले तो वही बात है, ये साइन 60 डिग्री लगाएंगे तो साइन 60 लगाएंगे तो साइन 60 डिग्री, सूत्र वही होगा। इसके सामने का ये लंब है ये कर्ण है, सूत्र होता है लंब यानी कि DE बटे कर्ण होता है DF, और 60 का मान होता है √3/2 होता है, और DE है आपका 3 और DF पता नहीं है। उसी तरह क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा √3DF, और ये हो गया 3 दूना 6। हमको चाहिए
DF। तो DF चाहिए तो देखिए DF बराबर हो जाएगा 6/√3, 6/√3। यहाँ से जो कि बोले थे कि नीचे में रूट को नहीं छोड़ना है त्रिकोणमिति में, तो परिमेयकरण कर देंगे तो 6/√3 गुने कर देंगे √3/√3। तो ऊपर हो गया 6√3 और बटे √3 गुना √3 करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा 3, 3 दूना हो गया 6, तो हो गया 2√3 मीटर। और यही हुआ बड़का बच्चा के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। हो सकता है अगर रूट का मान पुट कर देगा तो आंसर अलग आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सही है। तो लास्ट में दोनों वही लिख सकते हैं फिसलन पट्टी की। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर और 5 वर्ष से कम बच्चा के लिए हो गया आपका 3 मीटर। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक मीनार है, और मीनार है तो सोचो मीनार है, ये हो गया एक तरह से मीनार। और हमसे कहा है कि मीनार जो है भूमि के एक बिंदु, तो मान लेते हैं यहाँ एक भूमि के एक बिंदु है और इस भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी आपका दे दिया है 30 मीटर, ये आपका दे दिया 30 मीटर। और फिर कहा है कि इस बिंदु से मीनार के शिखर यानी कि ऊपर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब याद कीजिए बताए थे उन्नयन कोण जब भी बनेगा नीचे से ऊपर देखने पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। उसके बाद तब हमसे पूछ दिया मीनार की ऊंचाई, और देखिए हम फिगर बना चुके हैं, यही फिगर है। अब मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितना है, मान लिए मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो अब मीनार का ऊंचाई निकलेगा कैसे, तो देखो कितना आसान हो चुका है। तो ये एंगल दिया है, इसके सामने का ये बना आपका लंब और ये है आधार। तो जो दिया है वो और जो निकालना है उसमें रिलेशन खोजना है। तो ये हुआ आपका लंब, ये हुआ आधार। और लंब आधार होता किस में है, तो होता है tan थीटा में या फिर कॉट में। तो tan या कॉट कोनों लगाओ, आंसर वही निकलेगा। तो देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज किस में, ABC में, ABC में चलते हैं। इसमें चलेंगे तभी पता चला tan लगाना है। तो tan लगाना है तो tan 30 डिग्री। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका हुआ AB, आधार हुआ BC। तो AB बटे हो जाएगा BC। अब tan 30 का मान, tan 30 होता कितना है, तो tan 30 होता है 1/√3 होता है। अब AB यहाँ देखो, AB है मीनार की ऊंचाई h माने हैं, तो ये हो गया आपका h बटे BC आपका हुआ 30। अब उसी तरह क्रॉस मल्टीपल करो तो h गुना √3 तो हो जाएगा √3h, और ये हो गया 30 गुना 1 करेंगे, 30 हो गया, हमको चाहिए h, तो h बराबर हो गया 30, अब बटे में हो गया √3। फिर वही बात परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि नीचे में रूट नहीं छोड़ना है, तो नीचे में नहीं छोड़ना है तो 30 बटे √3 गुने कर देंगे √3/√3। यहाँ से आगे बढ़ा इसको तो ऊपर में हो गया आपका 30√3, नीचे हो गया √3 गुना √3 करेंगे, रूट समाप्त 3 को काटेंगे 10 बार में हो गया, तो फाइनल निकला कितना 10√3। तो ये जो h है, h क्या है, तो h मीनार की ऊंचाई है। तो फाइनल लास्ट में ज़रूर लिख देना जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी चीज़ को लैंग्वेज में। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, अतः मीनार की
ऊंचाई जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 10√3 मीटर। और यही हुआ आपका फाइनल आंसर। सोचो फिगर अगर बना लिया तो कितना आसान हो जाता है ये सवाल। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है कि एक पतंग है और एक पतंग जो है भूमि के 60 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो देखिए फिर से हम बनाते करें, एक पतंग है, मान लेते हैं यहाँ पतंग है ये, और ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये भूमि है, तो यहाँ से करें 60 मीटर की ऊंचाई पर है ये। फिर कह रहा है कि ये जो पतंग है ये किसी भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया, यानी कि अस्थायी रूप से बांधा है। तो ये जो है पतंग का डोर हो गया जिसकी लंबाई तुमको दे दिया है 60, ये नहीं दिया, यही पूछ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ से इसको मिला देंगे तो सोचो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो उसके बाद कह रहा है कि ये जो डोरी है पतंग का ये भूमि के साथ कितना डिग्री पर झुका है, 60 डिग्री पर झुका है। तो यहाँ हम बनाए हैं, देखिए ये पतंग है और ये भूमि मान लेते ये बी जो है बी ए ये भूमि है, तो इसकी ऊंचाई दे दिया पतंग की 60 मीटर। और ये पतंग जो है इस डोर से जो बंधा हुआ है, करे ये जो डोरी है भूमि के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है ये पतंग की डोरी जो है इसकी लंबाई हमसे पूछा है कि इस डोरी की लंबाई क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, तो अगर फिगर समझ गए तो हो गया। तो फिगर समझ गए तो इसमें क्या है, ये कोण दिया है और जब भी बनेगा समकोण त्रिभुज, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये कोण दिया है, इसके सामने का देखेगा तो ये दिया है और सामने का भुजा कहलाता है लंब। तो इसमें आपको लंब दिया है, तो हमसे पूछा पतंग के डोरी की लंबाई। तो डोरी ये है, रस्सी ये है, तो ये पूछा है। तो सोचो एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने का जो भुजा है ये तो कर्ण होगा, तो हमसे कहीं न कहीं कर्ण पूछा है। तो बताओ लंब कर्ण ये होता किस में है, तो होता है साइन थीटा में। तो हम लगा देंगे साइन 60 डिग्री। तो देखो तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना लगाना है, तो साइन 60 डिग्री लगाना है। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया आपका ये ए बी और कर्ण हो गया ए सी। तो हो जाएगा ए बी बटे ए सी। अब साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 हो जाता है आपका √3/2 होता है। ये मान याद होना चाहिए तब बनेगा, नहीं तो ऐसा नहीं बनने वाला है। ए बी आपका दिया है 60 और ए सी निकालना है। अब वही मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुना ए सी कर देंगे तो हो जाएगा √3 ए सी। 60 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 120। हमको चाहिए ए सी, तो 120 बटे हो जाएगा √3। फिर वही बात नीचे में आ गया रूट, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो 120 चाहे तो अगर समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट कर सकते, कैसे, √3 से गुना भाग करेंगे तो नीचे बच जाता है 3 से काट दो, 3 से काटेंगे 40 और √3 लगा दो, 40 √3। डायरेक्ट भी आप x को एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन करके दिखाते हैं। तो ये हुआ √3, इसी से गुना भाग करना है। तो ऊपर हो गया 120 √3 बटे हो गया आपका 3, काटेंगे 40 बार में कट गया तो हो गया 40 √3। तो AC जो निकल गया वो आपका निकल गया 40 √3 मीटर। और AC है क्या, पतंग के डोरी की लंबाई है या रस्सी कह सकते हैं। तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः पतंग के रस्सी या डोरी जो लिखना है क्वेश्चन में जो है वो लिख देना। तो पतंग के रस्सी की लंबाई, तो पतंग के रस्सी की लंबाई निकल गया आपका 40 √3 मीटर।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कंप्लीट होता है। बहुत आसान होता है, फिगर बनाइए और इसमें रिलेशन खोज लिए जो दिया है और जो निकालना है और लगा दीजिए, हल कर दीजिए, हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन ऊपर में लिखा जाता है, देख सकते आप क्वेश्चन भी। इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि ए बी यानी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है और वो लड़का जो है एक भवन है जो कि 30 मीटर ऊंचा है। ये मान लेते ए बी जो है आपका एक भवन है और ये जो देख रहे हैं सी डी एक लड़का है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और ये जब लड़का यहाँ से इस भवन को देखता है तो कह रहे उस समय उसका कोण जो है 30 डिग्री का बनता है, यानी उन्नयन कोण। लेकिन ये लड़का जो है यहाँ स्थिर नहीं रहता है, ये भवन की ओर चलता है। तो मान लेते ये लड़का x मीटर दूरी तय करके आ गया यहाँ और यहाँ आ गया, तब कर यहाँ से जब देखता है भवन को तो उसका कोण जो है 60 डिग्री हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि जब वो लड़का भवन की ओर चलता है तो उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब सोचो, बताए थे उन्नयन कोण जब भी बनेगा आँख जहाँ है वहाँ से हमको तुलना करना है। क्योंकि लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है तो हम यह पैर से नहीं करेंगे 60 मीटर, ये 60 डिग्री या 30 डिग्री। जब भी करेंगे हम वहाँ उसके आँख से करेंगे और जब आँख से करेंगे तो आँख के पास से जो है भूमि के समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसको हम क्षैतिज स्तर भी कहे थे। तो ये आपका एक तरह से क्षैतिज स्तर हो गया। अगर वो लड़का 1.5 मीटर लंबा है तो सोचो ये हम समांतर खींचे हैं तो सब बराबरे होगा। तो ये जो दूरी देख रहे हैं ये सी डी के बराबर हो जाएगा आपका बी ई। अगर ये 1.5 है तो ये भी आपका हो जाएगा 1.5। उसके बाद भवन की ऊंचाई टोटल दिया है 30 मीटर, तो टोटल 30 का मतलब भूमि से 30 है। अब इसमें से 1.5 मीटर जो है लड़का है, तो सोचो तो हम अगर ये दूरी पूछे तो 30 में 1.5 घटा दो तो निकल जाएगा 28.5 हो जाएगा, 28.5। तो हमको यहाँ से ये पता चला कि ये जो ऊंचाई है ये 28.5 होगा और ये लड़का की ऊंचाई हो गया एक तरह से 1.5 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 30 मीटर पूरा जाएगा। तो हमसे ये पूछा है, तब बताइए ये जो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है तो यहाँ तक आने में लड़का जो है कितना दूरी तय किया, ये हमसे पूछा। अर्थात बिंदु सी से बिंदु जी तक आने में लड़का जो है भवन की ओर कितना बढ़ा, हमसे ये पूछा। तो सोचो अगर ये दूरी निकाल ले तो ये बराबर हो जाएगा, ये कहने का अर्थ ये हुआ अगर ये x माने हैं तो ये भी कितना होगा x मीटर। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, समांतर है और ये भी लंब होता है तो समांतर ही होता है। तो अब x हमको चाहिए, x कैसे निकलेगा। तो इस तरह का फिगर जब भी आए, अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए आप जो है नीचे वाले जो है भूल जाइए, बस ये मान लीजिए कि ये नीचे वाला है ही नहीं, नीचे वाला बिल्कुल नहीं है। तो बना कौन था, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है, एक आपका ये त्रिभुज बन रहा है और एक आपका ये त्रिभुज बन रहा है। ये जब भी इस तरह का फिगर आए, 2 त्रिभुज बने एक ही में, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, क्योंकि ये समकोण बनता है हमेशा। एक बार इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे और एक बार इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, वो अपने आप निकल जाएगा ये x। तो कैसे निकलेगा तो देखते हैं। तो पहले हम चलते हैं, मान लो समकोण त्रिभुज ए ई एफ में चलते हैं। तो देखो समकोण त्रिभुज ए ई एफ, जो भी सूचना है हम फिगर में ही लिख दिए हैं। ए
ई एफ में, इसमें चलेंगे तो देखिए ये 60 डिग्री है। तो हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए नीचे वाला, क्योंकि हमको ये x चाहिए। तो टोटल में अगर ये पता चल जाएगा तो घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसलिए हमको चाहिए नीचे वाला। तो सोचो इसके सामने का ये है लंब और ये है आधार। तो लंब आधार होता किस में है, तो लंब आधार होता है आपका 10 में। तो 10 लगाएंगे तो 10 कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री लगाएंगे तो बताओ इसके सामने का लंब ये है, सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया AE, आधार हो गया EF। तो AE बटे हो गया EF। 10 60 का मान कितना होता है, तो 10 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से ये हो गया √3 और बराबर AE जो कि 28.5 है। अब बटे EF नहीं पता है, यहाँ से आपको निकालना है EF। तो उसी तरह नहीं कुछ है तो एक है, मल्टीप्लाई करो तो √3 EF बराबर हो गया 28.5। हमको चाहिए EF। तो EF बराबर हो जाएगा 28.5 बटे हो जाएगा √3। ये फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए अभी √3 रहने दो। फाइनल आएगा तो इसको परिमेयकरण के ऊपर कर लेंगे। तो हमको यहाँ पता चल गया ये जो EF जो है ये निकल गया 28.5 बटे √3 मीटर। अब अगर हम ये पूरा पता कर लें, पूरा में ये वाला हिस्सा घटा देंगे तो ये x निकल जाएगा। तो पूरा कैसे निकलेगा, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलना है ये, और बड़ा वाला त्रिभुज का नाम है AED। तो पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, AED में चलते हैं, AED में। इसमें चलेंगे तो बताओ क्या लगेगा, फिर वही बात, ये कोण दिया है तो इसके सामने का ये भुजा है आपका लंब, और नीचे वाला हमको चाहिए तो ये है आधार। तो लंब आधार अर्थात 10। तो फिर यहाँ से हम लगाएंगे 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री बराबर। अब लंब हो गया आपका AE बटे AE अब बटे आधार हो गया आपका DE हो गया, DE हो गया। √3 का 30 का मान देखें तो हो जाता है 1 बटे √3। अब AE हो गया 28.5। अब इसको देखो ये जो है DE को क्या लिख सकते हैं, D को हम लिख सकते हैं DF जोड़ FE या फिर EF। तो इस पूरे को लिख सकते हैं हम DF जोड़ EF, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल होगा। तो इसके जगह लिख सकते हैं DF प्लस EF लिख सकते हैं। आगे इसको बढ़ाएं तो 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे DF। देखो DF को माने हैं हम x, और यही x वो दूरी है जो लड़का चल के गया है। तो DF की जगह लिख देते हैं x प्लस EF यहाँ देखिए ऊपर में निकाले हैं। EF बराबर है 28.5 √3, यहाँ से 28.5 बटे √3 है, ये इसके जगह लिख दिए। अब यहाँ से आपको x चाहिए, तो फिर वही कोना कोनी क्रॉस मल्टीपल करो। तो कोना कोनी करेंगे तो सोचो इस सब को अगर हम 1 से करें तो यही होगा। तो x प्लस 28.5 बटे √3 बराबर, इसको अगर इससे करें तो हो जाएगा 28.5 √3। अब हमको चाहिए यहाँ से x,
तो ये जो है अंक वाला इसको इधर कर देते हैं, तो x निकलेगा। तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3, प्लस इधर आके माइनस होगा 28.5 बटे √3। नहीं कुछ है तो एक है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम यहाँ से लेंगे तो x बराबर हो जाएगा √3, एलसीएम हो गया आपका। तो यहाँ से अगर एक को √3 बार पढ़ेंगे तो इसको √3 से गुना करेंगे, तो √3 से गुना करेंगे तो ये रूट हो जाएगा आपका समाप्त। तो जब रूट समाप्त हो जाएगा तो बचेगा आपका 3 बचेगा। तो 28.5 गुने कर देंगे कितना, 3 से गुना कर देंगे तो बताओ, 5 तिया 15 हो गया, 8 तिया 24, 1 25 हो गया, 2 तिया 6 7 8 हो गया, यानी कि 85 हो जाएगा 5। तो यहाँ से इसको जब गुना कर दिए तो ये हो गया आपका 85.5 हुआ। उसके बाद जो है माइनस √3 को एक बार पढ़ेंगे तो ये इतने रहेगा, तो 28.5। अब 85.5 में 28.5 घटेगा, तो 28.5 घटा देंगे तो ये 0, ये हो गया 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच्चा 7 में से 2 गया 5, 57.0। 0 का मान नहीं रहेगा दशमलव के बाद, तो इसलिए कितना हो जाएगा 57। तो इसको आगे बढ़ाएं तो x बराबर हो गया आपका 57 ऊपर में, अब बटे है √3। फिर वही बात, नीचे में √3 है तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो याद कि जब तुरंत बोले तो इससे पहले वाला में कि अगर 3 है तो 3 से इसको कटा के √3 लगा दो, वही परिमेयकरण हो जाता है। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं 19 या 57, 19 √3 आप कर लीजिएगा अगर करना है। तो ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 19 √3 होगा मीटर। और ये निकला हमको क्या चीज़, x का मान। और x है क्या, तो x है आपका वो दूरी जो लड़का भवन की ओर चला था। तो हमसे यही पूछा था, बताइए लड़का जो है भवन की ओर कितना दूरी तय किया। तो लिख देंगे लास्ट में, हम लास्ट में लिख देंगे, अतः लड़का भवन की ओर या लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चला, ये इतना मीटर चला, और यही हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। अगर ज़्यादा परेशानी हुआ होगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।